वृंदावन 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 हाँ हाँ वृंदावन हाँ हाँ वृंदावन हाँ हाँ वृंदावन हाँ हाँ वृंदावन प्राण वृंदावन प्राण वृंदावन प्राण वृंदावन प्राण वृंदावन प्राण वृंदावन 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 आज हमारी चेष्टा रहेगी कि वृंदावन के अनंत 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 गुणों के समुद्र के समान जो गुण हैं, अनंत गुण जो हैं, उस गुण सागर के जो समुद्र जो है, उसकी एक बूंद को स्पर्श करने की हम चेष्टा करेंगे। अनंत गुण है वृंदावन के, सागर तुल्य, सागरों के तुल्य, अनंत सागरों के तुल्य। वो अनंत सागरों के तुल्य जो वृंदावन के गुण है, उसकी एक बूंद को स्पर्श करने की चेष्टा करेंगे अपने आप को पावन करने के लिए। अनंत गुण संपन्न वृंदावन, अनंत शक्ति संपन्न वृंदावन, परम करुण वृंदावन। आप सब, हम सब ब्रज में आए हैं वृंदावन में, तो ऐसे ना समझें कि ये मंदिर के बाद वो मंदिर दर्शन की, ये कोई एक और तीर्थ है, जैसे कोई और तीर्थ प्रयाग इत्यादि, वैसे ही कोई तीर्थ है। ये कोई तीर्थ नहीं है, ये तीर्थ सब तीर्थों के पिताजी हैं। श्री रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं, सर्व तीर्थ शिरोमणि, सभी तीर्थों का शिरोमणि। मथुरा महात्म्यों में श्लोक नंबर 2 में बता रहे हैं, महात्म्यम मथुरा पुर्याः सर्व तीर्थ शिरोमणि, सर्व तीर्थ शिरोमणि, सब तीर्थों का शिरोमणि है। वृंदावन के इतने गुण हैं कि अगर हम नहीं समझेंगे तो जो हम वास्तविक लाभ ले सकते हैं ब्रज में रहने का, आने का, वो लाभ ले नहीं पाएंगे। यहाँ वृंदावन, मथुरा, वृंदावन को तो छोड़ दो, मथुरा मंडल को ले लो। मथुरा मंडल में हर कदम जो चलते हैं, अभी कोई भक्ति साधन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? केवल चल रहे हो। एक कदम चला तो पदे पदे तीर्थ फलम, सारे तीर्थों पे जाने का जो फल प्राप्त होता है, जो कि आज सुबह बताया गया था बर्तन बिहारी में कि नंद बाबा को भगवान कृष्ण ने बोला उम्र बीत जाएगी, तीर्थ नहीं पूरे कर पाएंगे। तो सारे तीर्थों में जाने का फल जो 10, 20, 50 साल में प्राप्त होता है, वो वृंदावन में एक कदम सिर्फ चला उससे प्राप्त हो जाता है।
अब कितने कदम चले हो, गिन सकते हो? एक कदम चलने से सारे तीर्थों में चलने का फल प्राप्त हो जाता है। तो कितने कदम चल रहे, तो हम अपने, इसीलिए हमने क्या बताया था आपको प्रारंभ में, ये अनंत 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 महागुण संपन्न है वृंदावन धाम। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वृंदावन क्या है। ये तो ठाकुर जी भीतर स्फुरित करवा दें ये है वृंदावन, तो कोई जान ले, नहीं तो ब्रज में रहते हुए भी नहीं जान सकते। पाप होते हैं, उसका दुष्परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। पर वर्णन आ रहा है कि केवल मथुरा वृंदावन की तो हम अभी बात भी नहीं कर रहे। अभी हाँ सोच लो, वृंदावन की तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे। मथुरा मंडल में कहीं पे भी एक क्षण के लिए दर्शन कर लो, पापों के पहाड़ों के पहाड़ के समूह नष्ट हो जाते हैं। एक क्षण दर्शन, क्या बता रहे हैं? तथा पापानि नाशयन्ति, पापानि पापों का नाशयन्ति नाश हो जाता है। मथुरा दर्शनम क्षणात्, क्षण समझते हो, क्षण, एक क्षण के दर्शन में पापानि नाशयन्ति, एक क्षण मथुरा का दर्शन। कितने दर्शन करें हमने अभी कुछ समय से? क्षणों की गिनती नहीं है। तो अपना लाभ की गिनती कर सकते हो, क्या लाभ हो रहा है। और जो यहाँ पैदा हुए हैं उन सौभाग्यशाली जनों का तो कहना क्या, तो साक्षात हरि रूप है। यहाँ पे जो आप रह रहे हो, कितनी बड़ी कृपा हुई है, आप सोचो। अब इस जो हम अगला श्लोक बता रहे हैं उससे अंदाजा लगाना कि आपके ऊपर कितनी कृपा है, अगले श्लोक के माध्यम से सिर्फ अंदाजा लगा पाओगे। अब क्या है श्लोक कि जो कोई भी व्यक्ति संसार का मथुरा में 3 दिन रहा हो, 3 दिन रहा हो कोई भी व्यक्ति संसार का, उसके बाद वो कहीं पे भी चला जाए, अगर उस व्यक्ति को छू देगा तो वो परम पावन हो जाएगा। जो रहता है यहाँ पे उनको छूने की बात नहीं की जा रही, कोई भी 3 दिन यहाँ रह के गया हो, उसके बाद वो कहीं संसार में चला जाए, यदि उस व्यक्ति को कोई छू दे तो वो पावन हो जाता है। यहाँ जो हम हर पद पर चल रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है पदे पदे अश्वमेधियाम पुण्यम ना अत्र विचरणा। या हर पद जो कदम चल रहे हो, हर पद पे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ वो है जो बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते, इतना कठिन, और पूरा जीवन लग जाता है एक अश्वमेध यज्ञ करने में, तो भी बड़े बड़े राजा नहीं कर सकते। और यहाँ हमारे जेब में पैसा ना हो, रोटी के लाले पड़े हो, तो भी क्या हो रहा है, पद पद में अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो रहा है, एक पद रखने में केवल। यहाँ एक और वर्णन आ रहा है, तच शुद्धम पदे पदे। यहाँ वृंदावन में जो हर कदम हम चल रहे हैं, हर कदम चलने मात्र से शुद्धि होती जा रही है। भीतर जो इतना कलमश भरा पड़ा है वो केवल हर कदम चलने से। च शुद्धम पदे पदे, ये सब कौन बोल रहे हैं? जिनके चरण आश्रम में हम हैं, महाप्रभु जो हमारे परम आराध्य हैं, उनका जो हृदय जानने वाले हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। महाप्रभु का हृदय जानने वाले कौन है? श्रील रूप गोस्वामी पाद, उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है। वो बोल रहे हैं शुद्धम पदे पदे, हर पद पे, पद चलने पे शुद्ध होते हैं ब्रज में, हर पद चलने पे, एक एक कदम चलने पे। जैसे किसने बहुत पुण्य काम किए हो, जल के लिए अंधों को लिए कुछ आश्रम खुलवाए हो, दान दिए हो, विकलांगों के लिए पानी कुआं खुदवाया हो, अनगिनत लोगों की शादी करवाई हो, अन्नदान दिया हो, तो बताया जा रहा है कि कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी 33,000 वर्ष पुण्य करो। कितने? 1,000, 2,000, 3,000। उम्र कितनी होती है हमारी? तो ये वैसे भी हो नहीं सकता 33,000। मान लो किसी भी कारण से उम्र 33,000 वर्ष हो गई, 33,000 वर्ष यदि पुण्य किए, वो कोई करेगा नहीं। मान लो कर भी लिए, उम्र भी हो गई, उसके बाद क्या बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, यत् फलम भारते वर्षे तत्फलम मथुरा स्मरण। मथुरा का, ब्रज का स्मरण कर लो, जो 33,000 वर्ष पुण्य करने का लाभ हो मथुरा के स्मरण से प्राप्त होगा। अभी आना नहीं हुआ, आना नहीं हुआ ब्रज में, केवल स्मरण करने से जो 33,000 वर्ष पुण्य करा जाता है उसका फल स्मरण करने से प्राप्त होता है। श्री जी की कितनी कृपा है, यहाँ पे रह रहे हो,
एक दिन में नहीं, कितने दिन रह रहे हो वो भी नहीं, परिक्रमा कर रहे हो वो भी नहीं, 84 कोस परिक्रमा कर रहे हो। अभी कोई गिनती कर सकता है कितनी कृपा हो चुकी है? बिना कृपा के एक क्षण यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, एक क्षण। ये भी हम बताएंगे। जो वाराणसी में, भोलेनाथ की नगरी में रहने का 1000 साल यदि कोई रहता है वाराणसी में, उसके मुकाबले यदि कोई मथुरा में केवल एक क्षण रह जाता है, एक क्षण रह गए, तो जो 1000 साल वाराणसी रह रहा है उससे ज्यादा फल प्राप्त होता है। तत्फलम लभते देवी मथुरायाम क्षणेन ही। जो वाराणसी में पूर्णे वर्षे सहस्त्र तु वाराणसीयाम तु यत् फलम, जो वाराणसी में 1000 साल रह के जो फल प्राप्त होता है वो मथुरा में एक क्षण रहने से फल प्राप्त हो जाता है। अभी तो हम वृंदावन की बात नहीं कर, वृंदावन को छोड़ो, अभी तुम राधा कुंड की तो बात ही नहीं छेड़ रहे, वो सब तो बात अभी कर ही नहीं रहे हैं। अभी हम सिर्फ मथुरा मंडल की बात कर रहे हैं। ये मथुरा मंडल का महात्मा, और फिर ब्रज का महात्मा। कांप जाएगा शरीर उनका महात्मा वर्णन करने में, रूह कांप जाएगी। महात्मा कौन वर्णन कर सकता है ब्रज का? स्वयं ठाकुर जी नहीं कर सकते, बाकी की बात छोड़ दे। कोटि कोटि सरस्वती वर्णन नहीं कर सकते। मथुरा का, ब्रज का महात्मा कोई वर्णन कर देगा? ऐसा सूरमा तो भगवान भी नहीं है। उस ब्रज में हम रह रहे हैं। ये देखिए, वृंदावन महिमामृत, शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद, अध्याय 17 श्लोक 6। कोटि कोटि सरस्वतियों द्वारा भी वृंदावन का वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस्वती कौन है? विद्या देवी, वाग देवी। कोटि कोटि सरस्वतियों द्वारा वृंदावन का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि कोटि सरस्वतियों द्वारा, ये तो बहुत छोटी बात है, नहीं किया जा सकता, कौन सी हैरानगी है। अब आप यदि आप ये देखें, श्लोक है वृंदावन महिमामृत अध्याय 1 श्लोक 2 1.2। ये हमने कितनी बार पढ़ा होगा? ईशो अपि यस्य महिमामृत अवारणिशे राशे पारम। जिस वृंदावन की महिमा समुद्र का पार करने में स्वयं ईश्वर भी असमर्थ हैं। साक्षात हरि कृष्ण वृंदावन की महिमा गान नहीं कर सकते, तो कोटि सरस्वती कैसे कर लेंगे? और जब वो नहीं कर सकते तो हम कैसे कर लेंगे? इसलिए हमने प्रारंभ में ही हाथ जोड़ दिए थे। जो अनंत महासमुद्र है वृंदावन की महिमावत, उसकी एक बूंद को भी हम छूने का अधिकार नहीं वर्णन कर सकते। उसकी एक बूंद को छूने का दूर से प्रयास कर रहे हैं अपने आप को पावन करने के। इतना भी कर लेंगे तो हमारी सबकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, सिर्फ ये करने में। वृंदावन की महिमा कोई गान कर सकता, ठाकुर जी गान नहीं कर सकते स्वयं। आप सब ब्रज में जन्मे हो, जानते हो कहाँ जन्मे हो? पता है कहाँ जन्मे हो? हम इधर उधर जाते हैं तीर्थ के दर्शन करने। अगला श्लोक बताया जा रहा है, ना द्वारका काशी कांची ना माया गदाभृतो यस्य समम ना तीर्थम। द्वारका कांची हरिद्वार गया, ये मथुरा के ब्रज के समान ये नहीं है। ना समम यस्य समम ना तीर्थम। ब्रज के समान कोई तीर्थ नहीं है, कोई भी तीर्थ संसार का, कोई भी तीर्थ। और अब बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है, इसको याद रखना हमेशा। ये है आदि वरा पुराण से। षष्टि कोटि सहस्राणि षष्टि कोटि शतानि च तीर्थ संख्या च वसुदे मथुरायाम अयोदिता। इसका मतलब है 660 अरब तीर्थ। कितने? 660 अरब, जिसके अंदर कितने शून्य लगते हैं वो भी हमें नहीं पता।
660 अरब तीर्थ हर समय मथुरा में रहते, ब्रज में रहते। 660 अरब। अब बताओ, कोई वर्णन कर सकता है? हम ब्रज में, कोई वृंदावन का वर्णन कर सकता है? स्कंद, ये हमने बताया आदि वरा पुराण से। अब स्कंद पुराण बता रहे हैं कि इस संसार में, पृथ्वी नहीं बोल रहे, संसार पूरा ब्रह्मांड, इस संसार में हो सकता है कि कई करोड़ों वर्ष के बाद मेहनत करके कोई धूलि के कण गिन ले। ये शायद संभव हो जाए। हो सकता है संभव कि धूलि के कण पूरे संसार के, चांद सितारों पे कितने हैं, पृथ्वी पे सब जगह, अमेरिका, श्रीलंका, सब जगह में कोई गिन सकता है ना। मान लो किसी गिन भी ले, परंतु वृंदावन में कितने तीर्थ हैं ये गिनना असंभव है। इतना भेद है। धूलि के कण गिनना फिर भी संभव है, वृंदावन के अंदर तीर्थ कितने हैं ये गिनना असंभव, ये संभव ही नहीं है। ये स्कंद पुराण बोल रही है। और वेदांत सूत्र में बताया गया श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, माने श्रुति शास्त्रों का एक एक शब्द बहुत मूल्यवान है, एक एक शब्द। तो ये स्कंद पुराण बोल रहा है, आदि पुराण बोल रहा है कि असंख्य तीर्थ वृंदावन में रहते हैं। तो जो कोई वृंदावन रहता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ जो आ जाता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिस धाम में, वृंदावन में रह रहे हैं हम लोग, रह नहीं रहे, वहां पे, यहाँ पे रह के उनकी बात सुन रहे हैं। जिनका घर है, जिनका घर है, उनके घर में रह के उन्हीं की बात कर रहे हैं उनके सामने। इसका मतलब पता है क्या है? कि आप प्राइम मिनिस्टर के घर में रह के उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो हंस खुश के। वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहता है? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन एक होता है, मतलब राष्ट्रपति भवन है, उसमें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहता है, उसके घर में रह के आराम से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हीं के बारे में बातचीत करे जा रहे हैं। और बता रहे हैं यहाँ आदि वराह पुराण में, बिना विष्णु प्रसादेन क्षणम एकम न तिष्ठति। एक क्षण बिना भगवान की कृपा के कोई वृंदावन में रह नहीं सकता। एक क्षण नहीं रह सकते। और हम कितने क्षणों से रह रहे हैं? और आप लोग महाराज, आप सबके चरण धूलि के अभिलाषी, आप आशीर्वाद दें। आप सब तो बचपन ब्रजवासी हैं। एक क्षण भी कोई यहाँ नहीं, बिना विष्णु प्रसादेन क्षणम एकम न तिष्ठति। एक क्षण नहीं रह सकता कोई। हम यहाँ क्या रह रहे हैं? लैट्रिन भी कर रहे हैं। रहना तो छोड़ो, लैट्रिन कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं। कितनी कृपा है हमारे ऊपर। ये तो किशोरी जी रीझ गई हैं, अति प्रसन्न हो गई हैं। आओ मेरे घर में रह लो, मैं द्वार खोल दिया अपने घर के, आ जाओ। बता, हम कैसे बताएं कि हम ये बता नहीं पा रहे शब्दों में जो वास्तविकता है। ये जो हम या कर रहे हैं ये अकल्पनीय है। धाम में रहना, अब सोच के देखो, धाम नहीं है, धाम शिरोमणि, ये धामी अंशी है। इससे सारे धामों का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे कृष्ण भगवान स्वयं है ना परम, उनसे सब अन्य विष्णु सब आए हैं, उसी प्रकार से वृंदावन परम स्वयं धाम है, उससे सारे धाम आए। वो धाम में रह रहे हैं, वो धाम में नहीं रह रहे। वो जो प्राइवेट क्या करते हैं वहां पे रह के हम अब क्या बोले इस बारे में। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आ रहा है, सर्व अभीष्ट प्रदत्वम। धाम में आने के बाद साधना कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये बात हमारी कई लोगों को समझ नहीं आएगी, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो दिव्य शास्त्र है ना,
इनको समझने के लिए भी प्रत्यक्ष साधन की आवश्यकता होती है। ये बताते हैं शिला आनंददास बाबा जी महाराज अपने एक तात्पर्य में। ये जो शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य होते हैं, इनको समझने के लिए प्रत्यक्ष साधन की आवश्यकता है। ये सब समझ नहीं सकते। तो ब्रह्मांड पुराण क्या कह रहा है? सर्व अभीष्ट प्रदत्वम, माने जो आप चाहते हो राधा कृष्ण का प्रेम, वो आपको प्रदान करने में समर्थ है। कौन? वृंदावन धाम। क्या करने से? कुछ नहीं करने से। अच्छा, क्या करेंगे तो फल प्रद? आप कुछ भी नहीं करोगे, यदि निरपराध होगे, बिना कुछ किए सारा फल प्राप्त होगा। यदि निरपराध, ये बात याद रखना है। इसके ऊपर हमारा आगे का पूरा भाग वर्णन किया जाएगा। ये सुनने में छोटा अक्षर लग रहा है, निरपराध होके। निरपराध होके यहाँ पे कोई रह ले और कुछ भी ना करे, शरीर त्याग के बाद सीधा राधा कृष्ण की सेवा में जुड़ेंगे, सीधा, इधर उधर नहीं जाना होगा। क्या ये हम कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे। ये भी शिला रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं अनेक अनेक शास्त्रों से। स्त्रियो मलेच्छाश्च शूद्राश्च पशवः पक्षिणो मृगाः मथुरायां मृता ये च विष्णु लोकम व्रजन्ति ते। माने चाहे आप स्त्री हो, चाहे मलेच्छ हो, चाहे शूद्र हो, आप कोई जाति हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति के क्यों ना हो, आप किसी भी कारण से वृंदावन में रह रहे हो, किसी भी कारण से आपका यहाँ पे देहांत, मर गए, तो सीधा भगवान की धाम में जाओगे। आप कहोगे ऐसे कैसे? मन में आएगा ना, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? इसमें क्या मुश्किल है समझना? ये साक्षात वृंदावन है कि नहीं है? तो जाना कहाँ है फिर? हम बोले धाम जाएंगे, तो अभी कहीं धाम में नहीं है, या तो फिर बोलते हो कि ये धाम नहीं है, मान लो। शिला प्रभुपाद सरस्वती कहते हैं जो ये मानता है कि ये जो है प्रपंच युक्त धाम है, उसकी मेरे को कभी शक्ल भी दिखे ना। प्रभुपाद सरस्वती कहते हैं ये प्रपंचातीत धाम है। जो ये मानता है कि ये प्रपंच है संसार, ये इस वृंदावन में, उसकी कभी मेरे को शक्ल भी ना दिखे। यदि ये धाम है तो कोई धाम में मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। जब धाम में है उससे कहाँ जाना है? जाने वाले तो बाहर के लोग हैं, वो तो घर आ गया वापस। बोलो घर आने का, घर कैसे जाऊं? इसका अर्थ आप अपने आप को ही बताओ। बोल मैं घर आ गया पर मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ, इससे कोई अर्थ निकला? भाई आप अपने घर में हो तो कौन से घर जाओगे? घर में हो। उसी प्रकार से धाम में आ गए हो, अब कहाँ जाओगे? अब तो आ ही गए। तो यहाँ यदि कोई निरपराध व्यक्ति देह त्याग करेगा, सीधा भगवत सेवा में, उनके धाम में सदा सदा के लिए चला जाएगा। ये धाम का प्रभाव है। एक्चुअली हमें अभी पता ही नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं। हमें इतना ही पता है हम अपने चाचा के घर रहते हैं, मामा के घर, मासी के घर, किसी के घर। हमें ये नहीं पता कि भगवान के घर भी कोई रहने का कोई एक अलग फल होता है कुछ। ये भगवान का घर है, तो पूरा ब्रजमंडल, तो थोड़ी सी जगह नहीं कि हाँ वो जेल में प्रकट होते ना, संपूर्ण ब्रज। यहाँ तक बताया गया। एक भी हमने देखा था, एक व्यक्ति थे, हम ब्रज में कहीं रह रहे थे, तो हमने देखा एक व्यक्ति थे, वो नाले में गिर के मर गए, पूरा शरीर काला हुआ पड़ा सब कुछ। तो फिर हमने ये श्लोक पढ़ा, फिर हमें वो व्यक्ति याद आ गए, कई साल पुरानी बात है। श्लोक नंबर 104 मथुरा महात्म्य। जो किसी को कोई सांप काट लेता है, या कोई पशु मार देता है, या कोई आग में जल जाता है, या कोई पानी में गिर के मर जाता है, नाले में गिर के मर जाता है, कैसे भी मर जाता है, सांप काटे, यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि कोई मतलब कोई आत्महत्या भी कर लेता है अगर, तो भी भगवत धाम में जाता है। और भगवत धाम का अनंत महिमा है, गिनती नहीं कर सकते। छोटी सी खोपड़ी में 450 ग्राम की, इसमें किस किस को बिठाओगे? ये बुद्धि मन की गति जहां खत्म होती है,
वहां वृंदावन धाम की महिमा का प्रारंभ भी नहीं होता, उससे भी बहुत आगे जाके प्रारंभ होता है। मन बुद्धि से वृंदावन को मत समझना, ये शास्त्रों की वाणी है। यह शास्त्रदिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता नाचा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्र की बात को नहीं मानता उसको कभी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। सोचो ये तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बताया गया है, ये तो कोई बताया ही नहीं कि हम तो ये बोल रहे हैं। हम प्रारंभ में ही बोल रहे थे, अनंत अनंत महागुणों के सागर के एक बूंद को स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे अपने को पावन करने। बूंद को तो हम स्पर्श कर नहीं सकते, आप करो ज्यादा, बूंद को नहीं स्पर्श कर सकते जीवन भर में, हम नहीं, कोई भी। आपको समझाते हैं कि थोड़ा ब्रज का महात्म्य समझे कैसे। महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो महाप्रभु ब्रज जाना चाह रहे, तो नित्यानंद प्रभु ने घुमा के शांतिपुर में किसी तरह ला रहे। तो नित्यानंद प्रभु बोले वो देखो वृक्ष, वो वंशीवट, वो वृक्ष, वो देखो, हालांकि थी गंगा, बोले वो देखो यमुना, वो देखो वंशीवट। बोले अच्छा ब्रज आ गया, जबकि शांतिपुर में, क्योंकि महाप्रभु तो भावावेश में है। महाप्रभु कह रहे मुझे किसी प्रकार से ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा इतना भाग्य उदय हो कि मैं ब्रज में जाऊंगा। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, और स्वयं राधा कृष्ण वही बोल रहे मैं ब्रज में जाऊंगा। मैं अपने भाग्य पे से विश्वास से नहीं, मेरा ऐसे कैसे भाग्य हो गया मैं ब्रज में जाऊंगा। और हम जाने की बात छोड़ो, वहां रह रहे हैं, और किन के साथ? ये परम पावन ब्रजवासियों के साथ। बताओ, महाप्रभु को भाग्य पे अपने विश्वास, मैं ब्रज में जाऊंगा। अच्छा ब्रज में, सही में? महाप्रभु यहीं पे आए हैं, यहाँ साक्षात उनकी पदांकित भूमि है, उनसे प्रार्थना करो हमें भी समझ आ जाए। अच्छा मैं ब्रज में आया हूं, वो तो कह रहे मैं आऊंगा, मैं तो मैं ब्रज में आ चुका हूं। महाप्रभु मुझे समझा दो कि मैं ब्रज में वास्तव में आ चुका हूं। वो ना समझाए तो नहीं समझ आएगा। यही बात बोल रहे हैं श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती, अध्याय 17 श्लोक नंबर 119 वृंदावन महिमामृत। वो कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती, मुझ जैसे अधम व्यक्ति के इस जन्म में क्या कभी ऐसे भाग्य उदय होगा कि वृंदावन को दूर से भी दर्शन करके अपने आप को मैं धन्य मानूंगा और पृथ्वी पे लोट लोट के प्रणाम करूंगा। मतलब वृंदावन को दूर से भी अगर मैं दर्शन कर लूंगा, ऐसा कभी मेरा भाग्य उदय होगा? हम कितने दूर से दर्शन करें वृंदावन के? ये गर्भ में बैठे हुए हैं वृंदावन के। ओके, वो क्या ऐसा दिन कभी आएगा कि मैं दूर से वृंदावन के दर्शन को, बहुत दूर से? बहुत बड़ी कृपा हो गई है भक्ति में, और कुछ नहीं करना, केवल कृपा को संभाल लेना है। जो इतनी कृपा हो गई है, अकारण कृपा, सिर्फ उस कृपा को हम संभाल लें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। पद्म पुराण में बताया गया, दिनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। मथुरा में दिनम एकम निवासेन, एक दिन भी रह लो तो हरो भक्ति प्रजायते, भगवान हरि के चरणों में भक्ति उपज जाती है। भूर आदिवरा पुराण, भूर भुवा स्वस्तले वापी ना पाताल तले अमलम ना ऊर्ध्वलोके मया दृष्टम तादृक् क्षेत्रम वसुंधरे। हे वसुंधरा, भगवान बोल रहे हैं पृथ्वी को, हे वसुंधरा, मथुरा के समान कोई भी स्थान नहीं है। भूर भुवा, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, स्वर्ग में, पाताल में, तपलोक में, मेहरलोक में, जनलोक में, सारे लोकों में मिला लो तो मथुरा के समान कोई स्थान नहीं है। आप रात को सोते हैं तो जब आसमान में देखते हो क्या नजर आता है? तारे।
आपको पता है तारे कितने हैं? एक हमने किसी साइंटिस्ट के द्वारा सुना था, वो कहते हैं अब गिनती इतनी ज़्यादा 200 अरब खरब, अब कर लो इसकी गिनती, इतने तारे हैं 200 अरब खरब, चलो आप 1 खरब ही समझ लो, सारे अरबों खरब, 1 खरब समझो, 1 खरब में इतने शून्य होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब इतने तारे हैं, और वो हमारे कोई एंजॉय, हमारे रात को हमको अच्छा लगे देखने में आसमान को इसलिए नहीं बनाए गए, वो बहुत बड़े बड़े हैं, ये पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े तारे हैं। जो सितारे से जो रोशनी आती है वो इतने दूर है सितारे हमारे यहाँ से, एक एक सितारा, कि उसकी रोशनी जब आती है उसको आने में 4.5 साल लग जाते हैं। आप सोच पा रहे हैं? सितारे से जब रोशनी आती है उसको यहाँ पृथ्वी पर आने में 4.5 साल लग जाते हैं। जो आप रोशनी सितारे की देखते हैं वो ताजी नहीं है रोशनी, वो 4.5 साल पुरानी है, ताजी तो वाली तो 4.5 साल बाद आएगी। बासी रोशनी देख रहे हैं सितारे की। तो इतने सारे सितारे, इतने सारे लोग सब हैं। वृंदावन है कहीं पे? वो वाले वृंदावन में हम हैं जो 200 अरब खरब सितारों में नहीं है जो धाम, इतना इतना जन लोग तप लोग कहीं पे भी नहीं है, केवल इसी पृथ्वी में है। हमारी कितने ऊपर कृपा के हम पृथ्वी में जन्म, उसको छोड़ो, वृंदावन के पास जन्म, उसको भी छोड़ दो, साक्षात वृंदावन, साक्षात वृंदावन में हम आ गए हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, भाग्य की कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारा वृंदावन का महिमा का क्या वर्णन करेगा? कोई हमारे भाग्य का भी वर्णन नहीं कर सकता कि हम कितने भाग्यवान हैं। वृंदावन के महिमा का तुम क्या वर्णन करोगे? भाग्य का हाँ, पद पद क्या रिंकी? बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बड़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बड़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बड़ाई जो। जो राधा कृष्ण की उपासना प्राप्त करता है उसके भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। धाम में रह के ब्रज 84 की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे रह के उन्हीं के बारे में सुन रहे हैं। आपके हमारे भाग्य का वर्णन कौन करेगा? वर्णन तो छोड़ो, जो सबके सर्वे सर्वा हैं वो क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं, ऋणी। ग्रंथ वृंदावन महिमामृत श्लोक 4 अध्याय 4 श्लोक 58 जानिए क्या कह रहे हैं। जो प्रेम से अनुराग से वृंदावन के गुणों का वर्णन करता है, जैसे अभी हम वृंदावन के गुणों का क्या कर रहे हैं? हम वर्णन कर रहे हैं। और जो सुनता है, आप क्या कर रहे हो? केवल हमारे को रसगुल्ला नहीं मिल रहा, आपको भी मिल रहा है। जो वृंदावन के गुणों का वर्णन करता है, सुनता है, वह हरि को ऋणी कर लेता है। कौन सी तपस्या कर रहे हो यहां बैठ के? सिर्फ सुन रहे हो, कुछ नहीं, फावड़ा भी नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं, पंखा भी, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? वृंदावन के गुणों को सुन रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? वृंदावन गुणों को कह रहे हैं। कहने सुनने मात्र से हरि ऋणी हो जाते हैं। और क्या रह गया जीवन में बाकी? अच्छा, जो वृंदावन के गुणों का वर्णन करता सुनता है, उससे श्री हरि ऋणी हो जाते हैं। एक बात बताओ, जो वृंदावन के गुणों का वर्णन करता सुनता है वो भी वृंदावन में रह के, उसका क्या? उससे किस हद तक ऋणी होंगे भाई? ये तो कहीं भी कर सकते हो। वृंदावन के गुणों का कहना सुनना आप अमेरिका में कर लो, आप कलकत्ता में कर लो, कहीं भी करो, हरि तो ऋणी हो जाएंगे। जो वृंदावन में रह के वृंदावन के गुणों का वर्णन और वृंदावन के गुणों का श्रवण, अच्छा आपके भाग्य का वर्णन आप करके बताओ। हाँ। बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बड़ाई जो,
भाग हम पाई जो नहीं जात बढ़ाई। बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बढ़ाई जो। बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बढ़ाई जो। एक एक कदम जो वृंदावन में चल रहे हैं ना, इससे जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते वो कितने उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मेरे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति जन्मा जो वृंदावन में चला गया, पल पल में अश्वमेध यज्ञ, सारे तीर्थों में जाने का फल सब प्राप्त हो रहा है, तो क्या पूर्वजों को नहीं मिल रहा? धन्य भाग हैं ऐसे पूर्वज जिनके कुल में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो वृंदावन में जाता है, उसको जाने का सौभाग्य मिल जाता है। छोटी बात है। जिस व्यक्ति ने ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर ली, यहाँ बता, ये हम नहीं बता रहे, ये देखो मथुरा महात्म्य श्लोक 216, ये हम आपको पढ़ के भी बताएंगे। अन्य देश गतो दूरात, माने किसी दूर देश में जाके व्यक्ति रह रहा है। परिक्रमाति यो नरः, जिस व्यक्ति ने यहाँ की परिक्रमा कर ली, परिक्रमाति यो नरः तस्य सदर्शनाद एव पूतः स्युर्गत कल्मषाः। जिस व्यक्ति ने यहाँ की परिक्रमा कर दी, उसके बाद वो कहीं भी किसी देश में चले जाए, अन्य देश गतो दूरात, वहाँ के सारे लोग उस व्यक्ति के जो दर्शन करते हैं वो पावन होते रहते हैं। अब आप सब लोग पावन करने की मशीन बन गए हैं। कोई स्कूल में जाके पावन करेगा, कोई दफ्तर में जाके पावन करेगा। जैसे मान लो मतलब कोई राजा महाराजा है, कोई भी, उसकी पूरी जॉइंट फैमिली रहती है, हम महल के अंदर चले गए तो कोई बोले कोई ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और इसकी भी मैं इज्जत करूं, इसकी भी इज्जत करूं, इसकी, भैया वो भी टाटा है, टाटा का लड़का है, वो टाटा की बेटी है, वो टाटा की बहू है, वो टाटा की फूफी है, वो टाटा की चाची है, वो सारे टाटा ही हैं, वो सारे अंबानी ही हैं, तो किसकी इज्जत नहीं करोगे? आप समझ आ रही है? उसी के लोग हैं सारे। दूसरा उदाहरण है आपकी भाषा, अब आपको समझ आएगा। भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। एक के कितने पुत्र थे? 10। एकटा बहन आछी, बहन क्या बोलते? बॉन, एक बॉन आछे और 10 भाई था ना, पुत्र, पुत्र क्या बोलते हैं? छेला, छेला, आपको छेला, 10 छेला, एक बॉन, एक मे सर, वही आई वाज लुकिंग फॉर। एक मे आछे, 10 पुत्र आछे, तो कितने हो गए कुल मिला के पुत्र और वो मिला के? करीब 2.25 लाख, 1,75,000 बेटा बेटियां भगवान कृष्ण के। अब उनके द्वारका में पहुंचो, अब बोलो इनको भी सच्चिदानंद मानो, और रिंकू को भी, टिंकू को भी, इसको सबको सच्चिदानंद मानो क्या? 175,000 बच्चों को सबको सच्चिदानंद मानो? नहीं है क्या उनके बेटे? हैं। जब 175,000 हैं तो ये सारे ब्रजवासी क्यों नहीं उनके अपने धामवासी? अब समझ आया? समझ तो आ गया, अब इसको प्रैक्टिस करना होगा। केवल समझने से काम नहीं होगा, बुद्धि में नहीं, इसको आचरण में लाना होगा। उसके लिए बहुत तपस्या करनी होगी, ओवरनाइट नहीं होगा कुछ भी। और डंडे भी पड़ेंगे, गालियां भी पड़ेंगी ब्रजवासियों की। कोनो प्रश्न हो बे? कोनो जिज्ञासा प्रश्न हो बे? क्या प्रश्न हो? सब कुछ तो खोल के बता दिया, कोई प्रश्न रह जाएगा? धाम की तो इतनी महिमा भी हमने बताया कि केवल सुन ले, कोई व्यक्ति बोल ले तो हरि ऋणी हो जाते हैं, पर मेरा अपराध होना चाहिए ना। सिर्फ सुनने से हरि ऋणी हो जाते हैं। हम तो साधना के लिए भी नहीं बता रहे थे कि ये साधना, एक बार भी सुना है कोई साधना की हमने बोली है? बहुत सुन ले, बोल ले, मेरा अपराध होना होगा। जैसे धाम संबंध में बताया जाता है चिन्मय तत्व अदृश्यम चर्म चक्षुषा। अदृश्यम, दिखते नहीं है, किससे? चर्म चक्षुषा, ये जो चमड़े के चक्षु हैं, इससे चिन्मय तत्व को
नहीं देखा जा सकता। जैसे हरि को नहीं देख सकते तो क्या ललिता विशाखा को देख सकते हैं, रूपंजरी को? नहीं। ये सभी धामवासी क्या है? चिन्मय तत्व हैं। तो इनको अदृश्यम चर्म चक्षुषा, धामवास जो है, धामवासी जो है चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देखे जा सकते। और धाम जो है इसकी अनगिनत महिमा है, अनगिनत महिमा। और महिमा वर्णन करना धाम का असंभव है किसी के लिए भी। ये हम एक श्लोक है वृंदावन महिमामृत में, अध्याय 11 श्लोक नंबर 105। वहाँ बताया जा रहा है, वृंदारण्य गुणान रसेन गणेश्यामो अथ बालम मोह। वृंदावन्य गुणान गणेश्यामो, मतलब मैं उसको गिन सकता हूँ वृंदावन के गुणगान। तो धिग मामेव मसत, मतलब कोई यदि सोचे कि आनंद पूर्वक वृंदावन के गुणों का वर्णन करूंगा, तो प्रबोधन सरस्वती पाद के शब्द हैं, इस प्रकार की असत बकवास करने वाले को बार बार धिक्कार है। ये सोचे कि मैं वृंदावन का गुणगान कर लूंगा, प्रबोधन सरस्वती कहते हैं ऐसे असत बकवास कर रहे हो, जो कर रहे हो उसको बार बार धिक्कार है। तुम्हें ये समझ आया चिन्मय तत्व के आ रहे हो, तुम उनका गुणगान मतलब वर्णन कर सकते हो? क्या कोई इस प्रकार सद्भावना कर सकता है? ये भावना ही सद नहीं है, ये असद भावना है कि मैं वृंदावन के गुणों का वर्णन कर लूंगा। अच्छा, सारी स्तुति पढ़े तो शिव ब्रह्मा कहते हैं हम आपको कभी अपनी मन बुद्धि से समझ नहीं सकते, और सामान्य व्यक्ति कहता है मैं गुणों का वर्णन कर लूंगा। क्या महासमुद्र का जल किसी एक छोटे से घड़े में आ सकता है? ये श्लोक का हम अनुवाद बता रहे हैं, ये बहुत लंबा श्लोक है। महा अम्बो निधेह कुंभेर न एदम इति हास्य विश्वंभरा मंडले। तो इस प्रकार की कल्पना जो भी कोई करता है वो केवल एक हंसी का पात्र है। इसको लग रहा है कि मैं वृंदावन के गुणों का वर्णन कर लूंगा, या वृंदावन के गुणों का वर्णन, या हरि के गुणों का वर्णन, या उनके पार्षदों का गुणों का वर्णन, ये संभव नहीं है। कैसे समझे इस बात को? प्रबोधन सरस्वती अन्यथा बता रहे हैं कि राधा रानी की जो दासी की छटा है, उसके सामने में उर्वशी, पार्वती, इन सबकी तो बात भी मत करो। राधा रानी की छटा के सामने नहीं, सौंदर्य के सामने नहीं, राधा रानी की दासी के सौंदर्य के सामने उर्वशी, पार्वती की तो बात भी मत करो। जो भगवान का मोहिनी अवतार है वो देखने का भी मेरा मन नहीं करता। भगवान का मोहिनी अवतार कितना मोहिनी था कि शिव जी को मोहित कर लिया, पर जो राधा दासी पद में स्थित है उनको ना मोहिनी से कोई, वो शिव जी मोहित हो जाते हैं, पर जो भक्त है, जो राधा दासी पद में स्थित है, वो मोहित होना तो बड़े दूर की बात है, उनके रुचि भी नहीं देखने की। तो इससे समझ सकते हैं जो भगवान के पार्षद हैं उनका वर्णन करना भी संभव नहीं। मोहिनी का वर्णन करना संभव है भगवान के रूप का? वो देखने की जो इच्छा नहीं है, तो उससे कितने गुना सुंदरी होगी राधा रानी की दासी, तो उनका वर्णन करना संभव है? असंभव। तो राधा रानी या राधा रानी के दासी, कोई भी पार्षद, भगवत पार्षद, उनका गुणों का वर्णन करना संभव। यदि कोई सोचता है कि मैं कर लूंगा, तो केवल हंसी का पात्र है और अज्ञ है, बुद्धिमता नहीं है। तो जैसे गुणों का वर्णन करना असंभव है, और यदि ऐसे सच्चिदानंद पार्षदों के प्रति, जो भगवान के धाम में जितने भी व्यक्ति हैं, कीड़ा मकोड़ा, पेड़, झाड़ी, मुस्लिम, हिंदू, किसी भी जाति के हैं, उनके हाथ ठीक नहीं है, वो स्त्री संग करते हैं, आप कहोगे वो तो निराकार के उपासक है, शराब भी पीते हैं और गाली भी देते हैं और मेरे को ठगते भी हैं, इनको मैं सच्चिदानंद मानूं? हाँ, ऐसा आपको बहुत सारा ऐसा दिखेगा। परंतु यदि नहीं मानेंगे तो राधा दासी पद नहीं मिलेगा। ये प्रबोधन सरस्वती डंके की चोट पे बारंबार कह रहे हैं। यही बात नवद्वीप शतक में भी बताई गई है, लगभग श्लोक 30 में। वो श्लोक हमारे पास अभी हम स्मरण में नहीं है, उसमें भी यही बात बताई गई है। आनंदिश्व मूर्ति है, इस प्रकार से श्लोक में है, दूसरी पंक्ति में। वो आनंद की मूर्ति स्वरूप है भगवत पार्षद, ये जितने भी धाम में रहने वाले सभी।